नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। इस पोजीशन के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। इससे पहले आपको जानना होगा कि क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट ये होते क्या है। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट ये एक नेक्स्ट पोजीशन है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेशन जो होते हैं उसके आगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लिनिकल रिसर्च कहाँ पे कंडक्ट होते हैं, रिसर्च साइट्स होती है, हॉस्पिटल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग थेरेप्यूटिक एरिया पे अलग अलग ड्रग्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो उसमें जो साइट होती है जहाँ पे रिसर्च एक्चुअली कंडक्ट किया जाता है वहाँ पे जो पर्सन होता है और जो डॉक्यूमेंटेशन का जो ट्रेनिंग या फिर आप बोल सकते हैं वहाँ पे जो मैनेजमेंट का वर्क होता है वो जो करने वाले जो पर्सन होते हैं वो होते हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। और ऐसे एक साइड पे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर एक रहेगी, लेकिन अगर कोई स्पॉन्सर्ड कंपनी उसकी वेरियस साइट्स चल रहे हैं इंडिया में, फॉरेन्स में कितने भी प्रकार के साइट चल सकते हैं स्पॉन्सर्ड कंपनी के। फॉर एग्जांपल एक ड्रग उनको लॉन्च करना है तो साइट अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल अलग अलग लोकेशन पे लेने जरूरी होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको अप्रूवल मिलता है। तो ऐसे ही क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर अलग अलग साइट्स पे रहेंगे और उनको मॉनिटर करने का, उनको पूरी तरीके से गाइड करने का जो काम होता है तो वो करते हैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। तो आपको अब तक मालूम हुआ होगा कि ये जॉब है ट्रैवलिंग का। आपको अलग अलग साइट्स पे जाके वहां पे आपको पूरा मॉनिटर करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन चेक करने होते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देना होता है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी होती है। एक टीम लीडर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के पोजीशन के लिए क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 या 2 साल का होना जरूरी है। फ्रेशर के लिए भी ये पोजीशन होती है लेकिन काफी कम होती है। तो थोड़ा अर्ली लेवल का एक्सपीरियंस लेने के बाद इस पोजीशन में आप जा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आप किसी को मॉनिटर करना चाहते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पहले मालूम होनी जरूरी है। इसके लिए आपको वो जो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेशन का काम है, ऑन साइट जॉब है, वो करना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको जाननी जरूरी है। उससे सबसे पहला आता है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। एक्चुअली ये फॉर्म हर एक इंडिविजुअल जो वॉलंटियर्स होते हैं उनसे हम फिलअप करते हैं, जो पूरी इसमें डिटेल्स होती है हमारे ड्रग्स की, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होती है जो पेशेंट की होती है। तो इट इज द प्रोफाइल होती है। जैसे आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं वैसे ही उनका एक अकाउंट, उनका पूरा एक फॉर्म फिलअप किया जाता है, दैट इज इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मतलब मेडिकल टीम होती है, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो वहां पे गाइड करते हैं पेशेंट्स को बेसिकली। इसके बाद एथिक्स कमिटी। एथिक्स कमिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आप बोल सकते हैं एक ग्रुप होता है जहां पे जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किया जाएगा वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा, टाइम लाइन वहां पे डिसाइड की जाती है और उसी के अकॉर्डिंगली सब चीजें फॉलो की जाती है। जो फॉलो किया जाता है, जो प्रोसीजर होती है उसको हम यहाँ पे प्रोटोकॉल बोलेंगे। ओके एंड इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स के गाइडलाइंस होते हैं, जीसीपी। ओके आईसीएच जीसीपी गाइडलाइंस की जानकारी आपको होना जरूरी है। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है ये आपको मालूम होने जरूरी है बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एक्सपेक्ट करेंगे इंटरव्यूअर, आपको मालूम होगा। अब जाते हैं डायरेक्टली इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिकली इसमें टेक्निकल एंड एचआर राउंड हो सकता है। एचआर राउंड में क्या पूछा जा सकता है, आपके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, व्हाई यू वांट दिस जॉब और व्हाई यू आर सिलेक्टिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी लॉन्ग पीरियड यू कैन वर्क फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है। लेकिन जो टेक्निकल राउंड है उसमें क्या पूछा जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यह पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू एंश्योर पार्टिसिपेंट सेफ्टी ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व हो गए वॉलंटियर्स है उनका आप सेफ्टी कैसे मेजर करेंगे। तो उसका प्रोबेबली आंसर आपको पूरा प्रोटोकॉल देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करने हैं, उनको गाइड करना है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी है। लेकिन इसका आइडियल आंसर क्या रहेगा, सो दिस इज लाइक पार्टिसिपेंट सेफ्टी इज ऑफ utmost important of clinical trials. I ensure safety by thoroughly
reviewing the trial protocol, informed consent documents, and investigational product information. I regularly attend sites to access compliance and monitor adverse event. I also train site staff on safety procedure, ensure appropriate documentation, promptly report any safety concern to the sponsor and regulatory authorities. मतलब आप सारे गाइडलाइंस देखेंगे, फॉलो करेंगे, वॉलंटियर्स को भी गाइड करेंगे एंड इन केस अगर कोई सेफ्टी इश्यूज आता है तो उस पर काम करेंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन द सेफ्टी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन द क्लिनिकल ट्रायल्स. बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ डू यू मैनेज मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स साइमल्टेनियसली. जैसे कि मैंने पहले बताया, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का वर्क होता है वेरियस साइट्स को देखना, मॉनिटर करना. तो आप एक ही टाइम पे मल्टीपल साइट्स कैसे मॉनिटर करेंगे, ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर यही है कि आप पहले तो देखेंगे कि कौन सी साइट पे आपको पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाता है कि कौन सी साइट आपको देखनी ज्यादा जरूरी है. उसके बाद आप प्रेफरेंस दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे विजिट कर सकते हैं. बेसिकली इसका आइडियल आंसर क्या रहा है, managing multiple trial site require effective organization and communication skill. I prioritize tasks and create detailed monitoring plan to ensure each site receive adequate attention. Next question, how do you handle data management in clinical trials? अब इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा क्लिनिकल रिसर्च का जो भी डेटा है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ये यहाँ पे वैलिडेट करता है, चेक करता है पूरा डेटा और उसको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है कि नहीं वो देखता है. तो उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे रेव है, ओरेकल क्लिनिकल है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है. ओके, तो आपको ये पूछा जाएगा कि ये डेटाबेस में आप मतलब क्या काम करेंगे, कैसे आप ये डेटाबेस डिपार्टमेंट्स को ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप सेंड कर रहे हैं, उस पर आप कैसे काम करेंगे. तो द आइडियल आंसर should be data management crucial to ensure the accuracy and reliability of trial result. I work closely with data management team on methodology, collecting, recording and storing trial data. I corroborate data for completeness and consistency, resolve queries and ensure source data is verified too. I am proficient with electronic data capture system and adhere to data protection regulations and guidelines throughout the trial. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, हाउ डू यू एंश्योर दैट ऑल द पीपल्स इन द क्लिनिकल ट्रायल साइट आर एजुकेटेड एंड वेल ट्रेंड. अब इसका आंसर ये हो सकता है कि आपको पहले एजुकेशन देना, मतलब कैसे पता चलेगा कि वो वेल ट्रेंड है, तो आपको पूरा देखना है, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन है कि उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग देनी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, गाइडलाइंस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन फिलअप की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि आप एज अ टीम लीडर अगर कोई काम प्रॉपरली नहीं करता तो उस पर आपको प्रॉपर गाइड देना होता है. जैसे कि कोई फॉर्म्स है, जैसे इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में भी इश्यूज आ सकते हैं, साथ में डेटा जो कलेक्ट होता है उसको आप सेंड करते हैं डेटा मैनेजमेंट में, उस पर भी इश्यूज आ सकते हैं. देन जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इस पर भी आपको गाइड करना होता है. So not only clinical research coordinator but also principal investigator or sponsor, so ethics committee, everyone, okay, आपको वहां तक इंफॉर्मेशन देनी होती है. इवन स्पॉन्सर को भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है जो भी चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स में अलग अलग साइट्स पे वो. तो इसका आइडियल आंसर क्या रहेगा, ट्रेनिंग ऑफ साइट पर्सनल इज एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स. आई डेवलप एंड डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट कवर trial protocol, standard operating procedures and regulatory requirements. I run on-site training sessions and provide ongoing support and guidance to address any questions or concern. I also keep site updated on new development in the field through newsletter, webinars and investigator meetings. Next question ये हो सकता है कि how do you ensure compliance with regulatory guidelines and ethics in clinical research? इसका आंसर ये है कि compliance with regulatory guidelines and ethical standards is a fundamental aspect of clinical research. So I maintain a thorough understanding of applicable regulations and guidelines such as good clinical practices. I conduct regular site visit to access compliance, review trial documentation and verify procedures and around informed consent. I also ensure that all trial activities are approved by the appropriate ethics review board and regulatory authorities. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स. अब बहुत सारे चैलेंजेस इश्यूज आ सकते हैं. सबसे मेजर इश्यू है किसी को अगर एडवर्स इवेंट हुआ क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान तो उस पर आपको
इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब एक्चुअली इसमें सीरियस एडवर्स इवेंट एंड नॉन सीरियस एडवर्स इवेंट होता है। तो नॉन सीरियस एडवर्स इवेंट 28 डेज में रिपोर्ट कर सकते हैं, सीरियस एडवर्स इवेंट 7 डेज के अंदर रिपोर्ट करने होते हैं रेगुलेटरी बॉडीज को। तो बेसिकली आपको ये काम करना होता है, स्पॉन्सर को इन्फॉर्म करना होता है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा प्रूफ लेना होता है। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली गाइड भी करना है वॉलंटियर्स को। ओके, आपकी टीम को गाइड करना होता है। तो ये सारा एक चैलेंज होता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के लिए। तो वो आप कैसे हैंडल करोगे, तो ये पूरा आपको पहले मालूम होना चाहिए थेरेपेटिक एरिया कौन सा है, इस पे ड्रग्स की इंफॉर्मेशन, साथ ही रेगुलेटरी गाइडलाइंस और इस एडवर्स इवेंट का आगे किस प्रकार प्रोसेस होगा, ये पूरा गाइड आपको देना है। तो आपको इसका आइडियल आंसर कैसे देना है। Challenges and conflicts can arise during clinical trials and it's important to address them effectively. I adopt a proactive and collaborative approach, promoting open communication and teamwork among all stakeholders. I strive to understand the root cause of challenge and work towards finding the practical solution. If necessary, I escalate issues or to the appropriate management level while maintaining transparency and professionalism. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर एनी पार्टिसिपेंट फॉर इन्वॉल्विंग इन द क्लिनिकल ट्रायल। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में सबसे पहला बेनिफिट कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी वॉलंटियर्स को ये होता है कि एक मतलब एडवांस लेवल की या अपडेटेड ट्रीटमेंट उनको मिलती है, पूरा गाइडेंस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ में वो ड्रग लॉन्च लॉन्च होने से पहले ही उनको वो ट्रीटमेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन ड्रग्स के रिलेटेड वो नोन होती है एंड उनकी केयर की जाती है। ओके, एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं मोस्टली एंड मतलब बहुत ज़्यादा आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव ड्रग्स। ओके, तो यही आपको बताना है। तो इसका आइडियल आंसर क्या रहेगा। I believe the greatest advantage is the opportunity for patients to access innovative treatment and therapies before they become widely available, receiving specialized care and close monitoring from a multidisciplinary team of experts. तो ये सारे क्वेश्चन हैं इंटरव्यू के लिए। इवन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पिछले ऑर्गेनाइजेशन में आपने कौन से थेरेपेटिक इंडेक्स पे, कौन से ड्रग्स पे काम किया है, कितने साइट हैंडल किए आपने, देन वहाँ पे सीरियस इवेंट हुए थे तो आपने क्या किया। मतलब एक सिचुएशन ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप फ्रेशर के भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड एक्सपीरियंस के भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा वीडियो में इंफॉर्मेशन था कि आप किस प्रकार क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ गए, क्वेश्चंस विद द आंसर एज वेल। सो ऐसे ही इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर जानने के लिए रिलेटेड टू द फार्मा इंडस्ट्री, चाहे वो इंडस्ट्री हो, मार्केटिंग हो या फिर क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री हो, तो हमारे चैनल पे कई सारे ऐसे रिलेटेड वीडियोज होते हैं और आगे भी आएंगे। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर लाइक कलीग्स, योर फ्रेंड्स। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।